सभी प्यारे भाई बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपके निरंतर जो हमें कमेंट प्राप्त हो रहे थे, आप लोगों ने पूछा था सर आप भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैंने उसकी पहली सीरीज़ पहला भाग जो है वो डाल चुका हूँ। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ, पहला भाग डाल चुका हूँ, ये दूसरा भाग है। और आप इसको गहनतापूर्वक जैसे आपने उसको अध्ययन किया इसी प्रकार से इसको भी अध्ययन करें। निश्चित तौर पर इनसे सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन लेकर आते हैं हम जो कि आपकी सफलता के द्वार खोल दे। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। तो क्लास में चलने से पहले सबसे पहले आप सभी अपनी गुरु दक्षिणा देते जाएं। कहने का मीन्स मेरा वही है, आप समझ गए हो, बिल्कुल सही है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल का निशान दबा दें। हाँ, कमेंट जरूरी हैं। कमेंट जरूरी इसलिए हैं क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं आप उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है कि किस प्रकार से कक्षा को और आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम की सेकंड क्लास में। ये मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ सैटेलाइट जो लॉन्चिंग व्हीकल हैं उनकी ये पिक्चर्स हैं। और देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपकी पीढ़ी या जो भी जिस प्रकार से इनका विकास होता गया उस प्रकार से मैंने ये सैटेलाइट्स आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और निश्चित तौर पर मुझे आप कमेंट के रूप में बताएंगे भी। सर देखिए सबसे पहले देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे जो पहली इमेज दे रही है वो है SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको नाम से बोलते हैं। इसकी जो हाइट है 22.7 मीटर की होती है और ये फर्स्ट फ्लाइट इसकी अगस्त 1980 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, यानी पहली उड़ान भरी थी इसने। और SLV जो है इसकी क्षमता ज़रा कम पेलोड को ले जाने की थी, क्योंकि हम प्रारंभिक दौर में थे और प्रारंभिक दौर में कोई भी काम होता है एकदम ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। लेकिन आज काफ़ी ऊंचाई तक हमारा इसरो काफ़ी पहुँच चुका है। तो इसमें 40 किलोग्राम 40 किलोग्राम तक का पेलोड अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता थी SLV में। और पेलोड क्या होता है, पेलोड में आपको बता दूं जो आपका सैटेलाइट होता है उसी को हम पेलोड कहते हैं अपनी टेक्निकल भाषा में। ठीक है, तो इसमें 40 किलोग्राम तक का पेलोड हम ले जा सकते थे। और इसमें प्रपल्सन यानी ईंधन की बात करते हैं तो ठोस ईंधन का प्रयोग इसमें किया जाता था। और कक्षा की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये छोड़ता है। अगला देखते हैं ASLV। ए का मीन्स होता है ASLV, जो आप दिखाई दे रहा होगा जो इमेज में ये है ASLV। ASLV का मीन्स क्या होता है, ASLV का मीन्स ये है कि जी होता है एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और एडवांस है तो कुछ ना कुछ तो इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा, इसमें एडवांस है। तो देखिए ये इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं तो इसकी हाइट है 23.5 मीटर और इसकी फर्स्ट फ्लाइट है मार्च 1987, यानी 1987 मतलब 1987। और इसके लिफ्ट अप वजन की बात कर लेते हैं, वजन कितना ले जा सकता है। ये इसका जो पेलोड है, पेलोड आप समझ सकते हैं, पेलोड यानी आपका अंतरिक्ष में भेजने वाला ये जो अपना सैटेलाइट है उसका वजन 150 किलोग्राम तक का सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। और प्रपल्सन की बात करें तो इसमें भी ठोस ईंधन का ही प्रयोग करते हैं। ऑर्बिट यानी जो कक्षा किस कक्षा में छोड़ेगा, ये लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ सकता है। ये 2000 किलोमीटर तक की कक्षा होती है। अगला देख लेते हैं, अगला है आपके सामने ये थर्ड वाली इमेज है PSLV। P का मतलब पोलर, S का मतलब सैटेलाइट, L का मतलब लॉन्चिंग, V का मतलब व्हीकल, X का मतलब एक्स्ट्रा, L का मतलब लार्ज। आपको समझ में आ गया होगा पूरा मैंने क्या बोला है। ठीक है, ये इसका PSLV की बात करें तो सबसे पहले इसका ऊंचाई देख लेते हैं। 44 मीटर इसकी ऊंचाई है और पहली फ्लाइट अक्टूबर 1994 में इसने पहली फ्लाइट यानी पहली उड़ान भरी थी। प्रपल्सन की बात करते हैं तो ये इसमें सॉलिड और लिक्विड आता है। और ऑर्बिट की बात करें तो ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में छोड़ देता है अपने जो भी ले जाता है। ये क्या ले जाता है भाई, क्या ले जाता है, जी बिल्कुल सही बोला आपने, ये सैटेलाइट ले जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका जो 39 मीटर इसकी हाइट है और फर्स्ट फ्लाइट मार्च 2001 में इसने पहली उड़ान भरी थी। और GSLV मार्क सेकंड है। इसके लिफ्ट अप वजन में कि काफ़ी अंतर था, ये आपका वजन काफ़ी ले जा सकता है। ये 2200 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है, पेलोड यानी जो आपके उपग्रह है उसको। प्रोपल्सन की बात करें ठोस सॉलिड, और इसमें पहली बार क्रायोजेनिक का इस्तेमाल किया गया था। एक क्रायोजेनिक क्या होता है मैं अभी आगे आपको बताऊँगा इसके बारे में। इसके बाद देखते हैं ऑर्बिट की बात कर लेते हैं तो ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये छोड़ देता है। और इस जो सबसे बाहर की कक्षा होती है, सबसे अंतिम कक्षा होती है, सबसे ऊंचाई वाली कक्षा होती है अंतरिक्ष की, वो है ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो कि 35,786 किलोमीटर के समथिंग होती है। और लास्ट में अपना बाहुबली, इंडिया का बाहुबली अभी तक का ये बाहुबली है, इसे बोल सकते हैं। इसकी ऊंचाई देखिए
43.43 मीटर होती है और ये पहली उड़ान जून 2017 में इसने भरी थी। GSLV मार्क 3 के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी अगर अपन बात करें लिफ्ट अप वजन वगैरह की तो कर लेते हैं भाई, इसी सबसे ज़्यादा पेलोड, ये 4000 किलोग्राम तक का पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है। प्रोपल्सन की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इसमें प्रोपल्सन यानी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऑर्बिट की बात करें, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये ले जा सकता है, जो कि 35,786 किलोमीटर तक का सबसे ऊंचाई वाली कक्षा होती है। ठीक है जी, आई होप आर यू अंडरस्टैंड। ओके, बिल्कुल अगला देख लेते हैं। अब PSLV की बात करते हैं। PSLV देखिए, जैसे जिस प्रकार से नया वर्जन होता है, नए वर्जन यानी नए, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं PSLV के 3 संस्करण यानी नए वर्जन अभी तक विकसित किए गए हैं, जिसमें PSLV G की बात करते हैं। PSLV G सबसे पुराना है, हमारा सबसे पुराना है PSLV G। ठीक है, उसके बाद आया हमारा PSLV CA। PSLV में CA का मीन्स क्या हो रहा है भाई? PSLV तो आप जानते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लेकिन CA का मीन्स बताइए सर। तो CA का मतलब, C मतलब कोर, एक मतलब अलोन, कोर अलोन। इसमें किसी भी स्टार्टअप का प्रयोग नहीं किया गया। स्टार्टअप क्या होती है? स्टार्टअप जो आप साइड में दिख रहे हैं ना, इसे स्टार्टअप बोला जाता है, इसको स्टार्टअप बोला जाता है। ठीक है, इस साइड्स में लगे हुए हैं, ठीक है, स्टार्टअप है। तो इसमें PSLV CA कोर अलोन जो है, इसमें किसी प्रकार के स्टार्टअप का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि PSLV XL ये सबसे ज़्यादा विकसित है। हमारा सबसे ज़्यादा विकसित कौन है? PSLV XL, एक्स्ट्रा लार्ज जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा विकसित है। अगला देख लेते हैं, PSLV के बारे में देखते हैं डिटेल से थोड़ा सा। आप अब इसके बारे में समझिए कि कहाँ कौन सा इंजन काम में आता है, कहाँ कौन सा ईंधन काम में आता है। जी बिल्कुल सही, आप समझे। ये देख लीजिए, आपके सामने इमेज भी है, इमेज से भी समझते जाइए, आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, PSLV में 4 स्टेज यानी 4 चरणों का, स्टेज मतलब चरण, 4 चरणों का या 4 स्टेज का, 4 स्टेज का ईंधन होता है। PSLV में क्या है? PSLV में 6 क्या होते हैं? HTPB मतलब हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, ये है इसका मीन्स। ठीक है, आधारित ठोस स्टार्टअप मोटर का इसमें उपयोग किया जाता है। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ईंधन की बात करते हैं। फर्स्ट ईंधन ये ठोस ईंधन होता है। फर्स्ट कौन सा ईंधन होता है? ठोस ईंधन होता है। ध्यान करिए, जहाँ भी ठोस ईंधन हमारे प्रक्षेपण यान में जहाँ भी ठोस ईंधन की बात आएगी तो वहाँ इंजन कौन सा यूज होगा, ये निश्चित तौर पर पेपर में आने की संभावना है। और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि इंजन के नाम भी पूछ लेते, किस इंजन का किस प्रकार के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर ठोस ईंधन हमारा प्रयोग होगा वहाँ पर इंजन लगेगा S139। वहाँ पर इंजन कौन सा लगेगा? S139। और इसमें सेकंड चरण में देख लेते हैं। इसमें सेकंड चरण में जो इंजन प्रयोग किया जाता है, सेकंड चरण में इंजन जो प्रयोग किया जाता है वो देखिए, वो है सेकंड चरण में द्रव ईंधन। द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में जो ईंधन होता है। और इसमें हमेशा जहाँ भी लिक्विड का नाम आएगा, लिक्विड ईंधन का नाम आएगा, वहाँ पे हमेशा और हमेशा किस इंजन का प्रयोग करेंगे? जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विकास इंजन का। कौन से इंजन का? विकास इंजन का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, विकास इंजन हमारे तरल ईंधन के लिए, विकास इंजन हमेशा तरल ईंधन के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड चरण में देखते हैं। थर्ड चरण में फिर से हमारा कौन सा ईंधन आ जाएगा? ठोस ईंधन। और उसके बाद फिर से द्रव ईंधन। देखिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने इस पिक्चर की तरफ। देखिए, सबसे पहले ये हमारे स्टार्टअप लगे हुए हैं, ये हमारे स्टार्टअप हैं। देखिए स्टार्टअप दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, जो इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल, इसमें कौन सा यूज किया जाता है? फ्यूल मीन्स ईंधन। कौन सा ईंधन यूज किया जाता है? सॉलिड वाला। ठीक है, ठोस रूप में। और ये विच प्रोवाइड्स द इनिशियल थ्रस्ट। और ये थ्रस्ट एकदम जैसे इसमें से आप देखते हो, ये जलता, एकदम जलता ऊपर की तरफ, क्या लगाता है? धक्का लगाता है, पुशअप करता है, जिससे अंतरिक्ष में और इसको जाने में सरलता होती है। यानी इसके ऊपर अपने आप को ऊपर उठाने में, शुरुआती तौर पर अपने आप को ऊपर उठाने में पूरे सिस्टम को इससे सहायता मिलती है। तो ठीक है, ये होते हैं आपके बूस्टर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फर्स्ट स्टेज का ईंधन। देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेज का ईंधन यहाँ से है, यहाँ फर्स्ट स्टेज। यहाँ पर देखिए, जो ये वाला जो आपका भाग दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग, इसमें आपका कौन सा ईंधन है? सॉलिड फ्यूल। कौन सा फ्यूल है? सॉलिड। इसमें सॉलिड भरा जाएगा। उसके जो रेड कलर से आपको जो भाग दिखाई दे रहा है हमारे लॉन्चिंग व्हीकल का, इसमें भरा जाएगा आपका लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में कौन सा इंजन प्रयोग किया जाएगा? आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपने अभी समझ लिया है। कमेंट करके बताएं, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, आपको भी अच्छे से आपने ध्यान से पढ़ा है। थर्ड देखिए, थर्ड स्टेज में है
जी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेज में फिर से अपन ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम सॉलिड ईंधन का फिर से यूज करेंगे, और अंत में ये वाला जो है आपको रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है इसमें हम करेंगे अपना लिक्विड ईंधन का प्रयोग। और आखिर में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिरे पर, यहाँ पर हमारा रखा होता है सैटेलाइट, जिसे हमको अंतरिक्ष में छोड़ना होता है। अंत में अंतरिक्ष में जाकर केवल सैटेलाइट ही हमारा बचता है, और सारे हिस्से धीरे 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 करके टुकड़े के रूप में इससे अलग होते चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और जो भी रह गया होगा वो और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, यह 600 किलोमीटर की ऊंचाई में सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम तक का पेलोड का मतलब बोले तो सैटेलाइट ले जा सकता है। इसकी बेजोड़ विश्वसनीयता के कारण PSLV का उपयोग IRNSS उपग्रह की विभिन्न उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस की कक्षा, जियो स्टेशनरी कक्षाओं में छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, लियो और जियो की कक्षा जो है ये कितना ले जा सकता है? PSLV की बात कर रहा हूँ। PSLV, यदि PSLV से हम लियो की कक्षा में कोई उपग्रह छोड़ते हैं तो ये 1750 किलोग्राम तक का उपग्रह आसानी से ले जा सकता है। लेकिन वहीं अगर बात करें जियो की, तो वहाँ पर वजन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जैसी उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी तो वजन थोड़ा कम हो जाएगा। ये है 1425 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है जियो की कक्षा में। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है आपका ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह ऐसा नाम से प्रतीत हो रहा है हमारी पृथ्वी इस प्रकार से, इसके ये ध्रुव हो गए तो हमारे ध्रुवीय उपग्रह इस टाइप में घूमेंगे, तो इसे कहेंगे ध्रुवीय उपग्रह। इसकी गति इस टाइप में रहेगी। ठीक है, तो ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च रॉकेट, जिसे हम PSLV, P मतलब होता है पोलर, पोलर मतलब होता है ध्रुव, तो ध्रुवीय उपग्रह PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्चिंग रॉकेट है, और पहला भारतीय लॉन्चिंग रॉकेट है जो द्रव यानी लिक्विड इंजन यानी लिक्विड इसमें फ्यूल यूज किया गया। अक्टूबर 1994 में बात करते हैं तो इसके पहले सफल प्रक्षेपण यानी प्रमोशन के बाद जून 2017 तक लगातार इसने 39 बार सफल कार्यक्रम को आयोजन किया है। मतलब 39 बार इसने सफल मिशनों के साथ PSLV भारत का सबसे विश्वसनीय और बहुमुखी विश्वसनीय प्रमोचक के रूप में ये रॉकेट के रूप में उभरा है। इसका इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है, और 1994 और से लेकर 2017 तक की अवधि के दौरान रॉकेट ने 48 भारतीय, ये क्वेश्चन बिल्कुल छाप लेना, अपनी कॉपी पे लिख लेना, आप दिमाग में बसा लेना कि इस रॉकेट ने 1994 से लेकर 2017 तक की अवधि में 48 यानी 48 भारतीय उपग्रहों को, और विदेशी उपग्रहों की बात करें तो 209 विदेशी उपग्रहों को छोड़ा है अंतरिक्ष में। ठीक है ना, अंतरिक्ष में इसको छोड़ा है। इसके अलावा इस रॉकेट ने क्या किया है, इसके और कारनामे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस रॉकेट ने सफलतापूर्वक 2 अंतरिक्ष यान 2018, आपको बिल्कुल याद आ गया होगा, 2008 में बिल्कुल ध्यान आ गया हो, क्या बहुत ही फेमस रहा था, बहुत ही चर्चा का विषय रहा था, चंद्रयान फर्स्ट। और 2013 की बात करें तो मंगलयान, जिसे MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, आपने सुना होगा, मॉम नाम से काफ़ी प्रसिद्ध रहा, MOM मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा रॉकेट ने सफलतापूर्वक 2 अंतरिक्ष यान वर्ष 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और वर्ष 2013 में मंगलयान या अंतरिक्ष यान का प्रमोशन किया था, जिसे क्रम से चंद्र और मंगल की यात्रा तय की। ठीक है, आप सभी के सामने बिल्कुल। अगर देखिए अगला क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसे शॉर्ट में बोलते हैं GSLV। इसकी फुल फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों, ताकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यदि इसमें शॉर्ट फॉर्म आ जाती है या लॉन्ग फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो आप भ्रमित ना हो, इसलिए मैं आपको सबका फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी बता रहा हूँ। देखिए, यह 3 चरणों में विभाजित होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास। यह 3 चरणों में विभाजित होता है। 4 इसमें देखिए 4 तरल स्ट्रैप ऑन मोटर का प्रयोग किया था। स्ट्रैप ऑन क्या होते हैं, देखिए स्ट्रैप ऑन ये होते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 और एक पीछे की साइड 4। ठीक है, ये स्ट्रैप ऑन है। 4 स्ट्रैप ऑन इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें तरल ईंधन भरा जाता है। ठीक, इसमें कौन सा ईंधन भरा जाता है, तरल ईंधन। जो मैंने कमेंट में पूछा था, तरल ईंधन के लिए कौन सा इंजन प्रयोग करेंगे, आप कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। यदि आप कहें तो मैं फिर से आपको आपके आंसर जरूर दूंगा। आप पूछें मेरे से, कमेंट में आप बताएं। मैं आपका ज्ञान परखना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना अर्जित किया है, आपने कितना गेन किया है। ठीक है ना, अब देखते हैं। तो इसमें स्टेप ऑन इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, चूंकि अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्लू भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए क्लू। इसमें मैंने जो स्लाइड बनाई अभी जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें भी क्लू दिया गया है कि स्टेप तरल इंजन
जो तरल ईंधन होता है किस इंजन के द्वारा संचालित किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इसमें तरल ईंधन भरा होता है। इसमें पहला फर्स्ट स्टेज जो होती है, फर्स्ट स्टेज ठोस ईंधन होता है। इसमें फर्स्ट स्टेज में ठोस ईंधन होता है और इसे ठोस ईंधन होता है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेप मान लिया जाता है वो किसको मान लिया जाता है, वो मान लिया जाता है अपने स्टेप ऑन को। ठीक है, सेकंड स्टेज में द्रव ईंधन सेकंड स्टेज में यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट स्टेज आपने मान लिया इसको, सेकंड स्टेज हो गया यहाँ पे। और थर्ड स्टेज यानी जो क्रायोजेनिक है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्रायोजेनिक हो गया। ठीक है, और सबसे ऊपर तो आप जानते हैं सैटेलाइट रहता ही है ना, क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। इसमें ईंधन बहुत कम तापमान पर भराया जाता है। क्रायोजेनिक का मतलब समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्रायोजेनिक का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है इसमें, इसलिए ऐसे इंजन जो बहुत कम तापमान पर जलने की क्षमता रखते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे क्रायोजेनिक कहते हैं सीधी सरल भाषा में। अब इसके बारे में और देख लेते हैं। ईंधन बहुत कम तापमान पर इसमें भरा जाता है, इसलिए ऐसे इंजन निम्न तापी रॉकेट इंजन या फिर इसे तुषार जनित रॉकेट इंजन या फिर इसी को अपन इंग्लिश में कहते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। इस तरह के रॉकेट में बहुत ज़्यादा ठंडी और द्रवीकृत गैस को क्या कर देते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज करके भरते हैं। और इसमें ऑक्सीजन के दो रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के रूप में इसका ऑक्सीजन ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में, मैं बोलने में गलती कर गया, ईंधन इसमें द्रवीकृत जो ईंधन होता है, लिक्विड ईंधन होता है, इसको क्या करते हैं, ईंधन ऑक्सीकारक के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। ठोस ईंधन की अपेक्षा कई गुना शक्तिशाली होता है। क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीजन तथा द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट है, एक स्टार लगा के नोट करिए। ऑक्सीजन तथा द्रव हाइड्रोजन का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह ठोस ईंधन से अधिक शक्ति प्रदान करता है। ये आपके सामने जो क्रायोजेनिक इंजन की तस्वीर है, ये फोटो है, पिक्चर किसकी है, इसे ये क्रायोजेनिक इंजन है जो कि बड़ी मेहनत के बाद बना है। हमने विदेशों से इसकी टेक्निक मांगी थी, लेकिन वहाँ से मना हो गया था, अपने इंडिया को देने से उन्होंने मना किया था टेक्निक। इंडिया ने इसे स्वयं विकसित किया है, ये बड़ी गर्व की बात है। अगला देख लेते हैं, चंद्रयान की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए GSLV मार्क 3 को चुना गया था। इसरो के द्वारा विकसित 3 चरण भारी लिफ्ट वाहन है। इसे चंद्रयान GSLV मार्क 3 की बात कर रहा हूँ। ये 3 चरण में लिफ्ट भारी वाहन है, 3 चरणों का ईंधन इसमें प्रयोग किया जाता है। यह वाहन में 2 स्टेप ऑन और तरल बूस्टर, देखिए इस वाहन में 2 ठोस स्टेप ऑन, देखिए स्टेप ऑन में पहले ही बता चुका हूँ, ये लगे हुए फर्स्ट सेकंड, 2 स्टेप ऑन और तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक, देखिए एक क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग इसमें किया जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेज इसकी है, ये फर्स्ट स्टेज की बात करें, यदि मैं फर्स्ट स्टेज की बात कर लेता हूँ इसमें, एक मिनट, इसमें फर्स्ट स्टेज की बात कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में 2 तरल बूस्टर स्टेप ऑन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, 1 और ये 2, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड स्टेज में ठोस ईंधन, यहाँ पे देखिए ये वाला ठोस ईंधन, ठीक है, ये ठोस ईंधन है, ठीक है। और थर्ड में क्रायोजेनिक इंजन, और तीसरे वाले स्टेप में, तीसरे वाला स्टेप ये वाला देखिए, तीसरे वाले स्टेप में कौन सा वाला ईंधन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्रायोजेनिक, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्रायोजेनिक ईंधन इसमें प्रयोग किया जाएगा। कौन सा है ये, GSLV मार्क 3 है। इसे किसके लिए यूज किया गया था, चंद्रयान 2 के लिए। किसके लिए यूज किया गया था, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद देखते हैं GSAT, जैसे जियो स्टेशनरी, GSAT, इसे GSAT-29 के नाम से इसे जाना, GSAT-29 के नाम से इसे जाना जाता है। GSLV मार्क 3 की पहली विकासात्मक उड़ान GSAT-29 उपग्रह को 5 जून 2017 में श्रीहरिकोटा के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सफलतापूर्वक इसको छोड़ा गया था, जो आप साइड में देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये पिक्चर भी लगी हुई है। और यह चंद्रयान 2 भारत का जो दूसरा चंद्र मिशन था, 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इसे छोड़ा गया था। ये भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन, ये भारत का, यहाँ से देखिए स्टार लगाइए, ये देखिए ये भारत का
सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन CE-20 द्वारा संचालित किया। सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है, इसका नाम क्या, CE-20 द्वारा इसे संचालित किया गया था। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि भविष्य की उड़ान हमें अभी बाकी है, जो इसे करना है अभी पूरा, और इसका कुछ ट्रायल हो चुका है, कुछ रह गया है, वो भी जल्दी आपके सामने आएगा। देखिए, ये है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। ये है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, इसे RLV बोला जाता है। इसका मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। अब ये देखिए, आप देख पा रहे हो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, ये पूरा का पूरा रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, जो क्या करेगा, रीयूजेबल यानी दोबारा से यूज होने वाला, दोबारा से उपयोग करने वाला। ये अंतरिक्ष में जाएगा और दोबारा से फिर वापस आएगा, फिर उसे ले जाकर फिर जा सकता है, फिर वापस आ सकता है। इस प्रकार से इसे कई बार अपन यूज कर सकते हैं, इसलिए रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल इसका नाम दिया गया है RLV। ऐसा प्रक्षेपण यान जिसका उपयोग कई बार किया जा सकता है, ये लिखा भी हुआ है। इस प्रकार से यान को बनाने के लिए स्क्रैमजेट इंजन की जरूरत होती है, स्क्रैमजेट इंजन की जरूरत होती है। अच्छा, स्क्रैमजेट इंजन होता क्या है, मैं आपको समझा दूं। स्क्रैमजेट इंजन होता है जो वायुमंडल की O2 का उपयोग करके, इसमें वायुमंडल की O2 का प्रयोग किया जाता है, और इसकी गति ध्वनि की गति से काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज होती है इसकी गति, ध्वनि की गति से भी ज़्यादा तेज होती है। इसकी गति को सुपरसोनिक भी कहते हैं, इसकी गति को क्या कहते हैं, सुपरसोनिक भी कहते हैं स्क्रैमजेट इंजन की। किसको, स्क्रैमजेट इंजन की गति को कैसी होती है, सुपरसोनिक होती है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है रैमजेट। स्क्रैमजेट के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित तौर पर भविष्य के लिए आपके लिए सुरक्षित करके रख लीजिए, निश्चित तौर पे आने वाले हैं। अगला है रैमजेट। अब रैमजेट की बात करते हैं, रैमजेट कौन सा है, रैमजेट। अब रैमजेट की बात करते हैं तो रैमजेट क्या होता है, इसमें O2 इसमें वायुमंडलीय O2 का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति ध्वनि से थोड़ी कम होती है, इसकी गति कैसी होती है, ध्वनि से कम होती है। रैमजेट में ध्वनि की गति से कम होती है इसकी गति, इसे रैमजेट कहते हैं। स्क्रैमजेट में ध्वनि की गति से इसकी गति ज़्यादा होती थी, इसलिए इसे स्क्रैमजेट बोला जाता था। और ठीक है ना, इस प्रकार से दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हो तो कमेंट करके बोले, मैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन के बारे में देखिए, ऐसा इंजन जो लिक्विड ऑक्सीजन की जगह क्या करता है, लिक्विड ऑक्सीजन की जगह वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इसकी गति सुपरसोनिक होती है। भारत में, यहाँ देखिए, भारत में इसकी बात करते हैं, भारत में 2017 में स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग पृथ्वी के धरातल से 65 किलोमीटर तक जाकर पहला परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया। भैया, इसका पहला परीक्षण हो चुका है। भविष्य में जल्दी ही आपको एक खुशखबरी मिलेगी इसके लिए कि इसका इंजन का उपयोग किया जा चुका है और कुछ नया कारनामा आपके सामने आएगा। पेशेंस रखिए। तो ये क्या है, भारत में 2000, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है। भारत में 2017 में स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग पृथ्वी के धरातल से कहाँ तक, 65 किलोमीटर तक। क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ तक इसका, कितनी ऊंचाई तक इसका प्रयोग किया गया, तो ये 65 किलोमीटर तक जाकर इसका पहला परीक्षण, टेस्टिंग इसकी सफल रही है। इसकी जो टेस्टिंग थी वो सफल रही है। और एक कौन सा इंजन है, ये है स्क्रैमजेट इंजन। कौन सा इंजन है, स्क्रैमजेट इंजन, जो आपके सामने ये पिक्चर लगी हुई है स्क्रैमजेट इंजन की है, ठीक है, ये स्क्रैमजेट इंजन है, ठीक। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, हाँ, और बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पीताम्बरा एजुकेशन को जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।